बोलिए सुनारायण भगवान की। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। श्री यज्ञ नारायण भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की। श्री अयोध्या नाथ की। श्री राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जी महाराज की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री द्वारकाधीश भगवान की। दादा गौरम हनुमान की। श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। श्री समाधि वाले बाबा की। श्री हिंगोटा वाले महाराज की। श्री परित्राज महाराज की। पुष्पावती गंगा मैया की। गंगे मैया की। नर्मदे मैया की। यमुने मैया की। संत भगवान की। संत महापुरुष भगवान की। सत सनातन धर्म की। सत सनातन धर्म की। सत सनातन धर्म की। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। मंच यज्ञ प्रक्षेत्र श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ संरक्षक श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, जिनके तत्वधान में यह दिव्य संत समागम भक्तों के मनोनार्थ, जनहित में, लोक कल्याणार्थ, राष्ट्रहित में होने वाले ये चतुर्मास के संपन्न में संत श्री 1008 श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज, लक्ष्मी नारायण दास जी महाराज, त्रिदंडी स्वामी जी, साथ ही उपस्थित सभी संत महापुरुष, हमारे बीच में आप लोगों को दर्द पीड़ा कष्ट देवी कृपा से, देवी शक्ति की कृपा से मंत्र योग स्पर्श के माध्यम से योगांतर में कली काल में वर्तमान में अनेकों अनेक ऐसे वीडियो आप सोशल साइट पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर वर्तमान में आप लोगों ने देख ही रहे हैं, जिनको लाभ प्राप्त हुआ है, लाभ प्राप्त हो रहा है। हमारे कंबल बाबा जी, जिन्होंने बहुत ही भगवत कृपा प्राप्त की, संतों का आशीर्वाद, लंबे समय का अनुभव काम आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं, जिसके माध्यम से सैकड़ों नहीं हजारों हजारों लोगों को योग बल के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से अनेक मरीजों को लाभ पहुंचाया। ऐसे हमारे बीच में कंबल बाबा जी, जिनको काले कंबल वाले बाबा के नाम से पूरा सोशल मीडिया, यूट्यूब पर जब आप डालेंगे तो अनेक उनके आयोजन में होने वाले चमत्कृत रूपी वह घटना और साथ ही इलेक्ट्रिक मीडिया भी, जिनके समक्ष, जिनके सामने सैकड़ों सैकड़ों लोगों को लाभ पहुंचाते देखा गया। यह बात सत्य है कि सबको लाभ नहीं मिलता, क्योंकि किसी को भाग्य में जो कष्ट लिखा है, उस कष्ट को काटा तो जा सकता है, लेकिन अनेक ऐसी घटनाएं हमारे शास्त्र और पुराणों में वर्णित है
कि जो वास्तविक परमात्मा को जिसको कष्ट देना है, उसके पूर्व लंबे समय से वो डिफाल्टर होता चला आ रहा है जन्मों जन्मांतर में, और वो किसी ना किसी योगी संत के कारण उससे बच जाता है, और वो साधना नहीं करता, वो पूजा नहीं करता, तप नहीं करता, साधु संतों के चरणों में रह करके भी अपने आचरणों को नहीं सुधारता, वो किसी ना किसी जन्म में इस मृतलोक पर आकर के कष्ट भोगता है। साधारण कष्ट, आपके पाप किए हुए, और पाप आपका कितने सीमित रूप से है, कितना है, वह संतों की कृपा से कट जाता है। यदि अधिक पाप है तो उसके लिए स्वयं तप करना होता है, स्वयं जप करना होता है, स्वयं योग करना होता है, उसके बाद ही महापाप कटता है, और गंगा में आके प्रणाम करने से संपूर्ण पाप कट जाता है। ये पिपरागढ़, ये बक्सर क्षेत्र, हमारे महाराज श्री ने, हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे बहुत हमको मानने वाले, हम उनको बहुत मानते हैं। महाराज जी को मैं जानता भी नहीं था, संत भाव से पंडोकर धाम से भोपाल के पास कंप्यूटर बाबा जी के यहां मेरा कार्यक्रम चल रहा था, दरबार चल रहा था, उधर महाराज जी पधारे, तो हमने महाराज श्री से कहा आप तो फोन पे ही बोल देते तो हो जाता, क्योंकि संत का तो वचन ही बहुत होता है। हम तो संत आज्ञा मानते हैं, संत वचन को पालन करते हैं, क्योंकि यही हमारा धर्म और हमारा कर्म है। जो संत की आवाज है वही हमारे लिए मूल मंत्र है। महाराज श्री बोले बक्सर में आपको आना है, चतुर्मास हमारा प्रारंभ होने वाला है, महाराज जी श्रीफल नारियल स्वीकार करें। हमने कहा कि आपका नारियल स्वीकार हो गया, आप तो तारीख दे दें, हम उस तारीख में पंडोकर सरकार हनुमान बाबा से प्रार्थना कर हम बक्सर की भूमि पर दिव्य संतों का, महापुरुषों का दर्शन करेंगे, स्पर्श करेंगे। जैसे महाराज श्री ने बताया, ये शास्त्र पुराणों में रामचरितमानस के माध्यम से, वाल्मीकि रामायण के माध्यम से बक्सर की दंड दंड कारण प्रक्षेत्र की काफी कथाएं अवलोकनार्थ आचार मुखों से सुना और पढ़ा भी। आज इस भूमि को अपनी साकार दृष्टि से बक्सर में आकर इस भूमि को स्पर्श करने का सौभाग्य मिल रहा, यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, ये संतों का आशीर्वाद है, जिनके माध्यम से बक्सर में आकर और यहां के सभी बेटा बेटी, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनों का भी दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। जहां पर जिस तरीके से यहां के लोगों के द्वारा जो प्यार प्रेम, जो सत्कार दिया, यहां देखने को ही मिल रहा है, सुनने को नहीं, देखने को ही मिल रहा है कि गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, ये कहावत पूर्णतः असत्य हो गई। ये है ऋषि भूमि, ये है संतों की भूमि, जहां हमारे स्वामी त्रिवेणी स्वामी जी महाराज का जन्म, और यहां के हजारों हजारों लाखों लोग महाराज जी को प्रणाम कर महाराज जी के साथ में खड़े होकर के परमात्मा का श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में आहुति दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये साक्षात भगवान श्री राम जी की कृपा है, और गुरु विश्वामित्र की कृपा है, चौहान ऋषि महाराज की कृपा है, और हमारे संतों की विशेष कृपा, जिनकी कृपा आपको यहां देखने को प्राप्त हो रही है और स्पर्श करने का भी सौभाग्य मिल रहा है, जिन स्पर्श करने से आप सबका कल्याण, सबका भला होगा। मैं ये आशा नहीं, 100% डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यहां का संत एक एक परमात्मा का अंशों के रूप में ही विराजमान है।
जो नैमिषारण्य के भांति यहां महाराज जी के तत्वधान में चलने वाले महायज्ञ का अवलोकन कर रहे हैं और संत बैठ करके साधना योग कर रहे हैं, ये यहां के लोगों को मिलेगा, 100% मिलेगा। इसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यह वामन भगवान की भूमि, श्री श्याम भगवान विष्णु हरि की भूमि, गुरु की भूमि, संतों की भूमि, और ये संतों की भूमि पर श्री पंडोकर सरकार के दरबार का और मेरे द्वारा ये दरबार चलाने का, आप लोगों को कुछ मार्गदर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। यदि कोई भक्त, जब जिसका भी नंबर आएगा, उसमें किसी प्रकार की राइटिंग में हलंत, मात्रा, पूर्ण विराम की कोई कमी दिखाई दे तो माइंड मत करना, क्योंकि हम सेल्फ स्टार्ट हैं, कहीं रुकते भी नहीं, नॉन स्टॉप। हम हलंत, मात्रा, पूर्ण विराम पता ही नहीं पड़ता कहां चले गए। सीधा सीधा हम क्वेश्चन की ओर भागते हैं, सीधा सीधा उत्तर की ओर भागते हैं और सीधे सीधे समाधान की ओर संकेत करते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को माइंड नहीं करना। दरबार में मैं किसी की कोई भी पोल पट्टी खोलने नहीं आए, क्योंकि यह संतों का कार्यक्रम है। संतों की के प्रति आस्था, उनके चरणों में आस्था जोड़ने के लिए आए हैं कि संतों का क्या मतलब होता है, संत चरण का क्या मतलब होता है, आशीर्वचन क्या होता है। मैं उस का दर्शन कराने के लिए आप लोगों में उपस्थित हुआ हूं। यहां गुरु शरण के रूप में उपस्थित हुआ हूं। मैं ना तो संत के रूप में उपस्थित हुआ हूं, ना त्रिकालदर्शी के रूप में उपस्थित हुआ हूं। यहां एक भाई के रूप में उपस्थित हुआ हूं कि अपने भाई के कार्यक्रम में, भाई के आयोजन में, भाई के तप अनुष्ठान के यज्ञ में, कल्प कुंभ यज्ञ में, जो गंगा घाट पर मां गंगा के पावन आंचल में ये दिव्य समागम चल रहा है, जिसका लाभ और रज अपने मस्तक लगाने के लिए पधारा हूं। यहां मात्र इस भाव से आए, हम इस भाव से नहीं आए कि दरबार लगेगा कि नहीं लगेगा। महाराज जी बोले आज व्यवस्था नहीं गुरुदेव, आज टेंट की तैयारी चल रही है। मुझे तो पता लगा कि महाराज जी रात्रि में इसीलिए हमारे पास गए। तो ये तो घर का आयोजन है, ये तो समाज के लिए है, ये लोक कल्याण के लिए है, राष्ट्र हित के लिए है। अरे एक दिन आयोजन और बढ़ा दिया जाएगा, क्या दिक्कत है? जब कहेंगे फिर आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? इसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। दरबार का लाभ उठाओ और बिल्कुल शांतिपूर्वक लाभ उठाना। लेकिन कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है, एक एक कुछ 100-100, 200-200, 500-500 माताओं बहनों के बीच में एक एक बेटी खड़ी हो जाए और सबको बैठवा दें। इतने पुरुष में से भी कुछ लोग खड़े हो जाएं, जिससे हम अंकित करें, संकेत करेंगे यहां से और आप वहां से किसी को भेज देंगे, जिससे आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। बैठे, आनंद लीजिए। और आज का दरबार तो एक शुभारंभ के रूप में, प्रारंभ के रूप में दरबार किया जा रहा है। कल से दरबार 4 बजे से फिक्स 7 बजे तक 3 घंटे दरबार आपको देखने को मिलेगा। आप सबके लिए पर्ची हम पहले से पंडोकर धाम से ही लिख के ले आए हैं। हमने लिखने का प्रयास ही नहीं किया यहां। मैंने कहा कि मैं पंडोकर धाम में जाकर के ही लिख के ले जा रहा हूं और 125 पर्चियां हम लिख के ले आए हैं। इसमें से जो पर्ची जहां से भी निकाली जाएगी और जिसका भी नंबर आएगा वो अमुक व्यक्ति, अमुक माता बहन बेटी का होगा। साथ में ये पर्ची कहीं से भी निकाली जा सकती है। सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
इलेक्ट्रिक मीडिया के सहयोगी पार्ट, प्रिंट मीडिया, शासन प्रशासन, नास्तिक आस्तिक, बड़े बुजुर्ग, बेटा बेटी भाई और पढ़े लिखे और अनपढ़ आदमी जो अपने आप को कहता है ना कि हम तो अनपढ़ हैं, जैसे हमारे अभी कम्बल बाबा जी कहते हैं, हम सबसे आईएएस आईपीएस इन्हीं को समझते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं। जो कम पढ़े लिखे होते हैं ना, उनका आईएएस आईपीएस के बराबर ज्ञान 24 घंटे जेब में रहता है। यदि ये गांव के एक व्यक्ति का पर्चा बना दिया और 100 आईएएस आईपीएसओं के पर्चे बनाए जाएं तो बराबर है। क्यों? पढ़ा लिखा व्यक्ति सहज अपनी बात की जो गांठ बांध के रखता है वह कोई नहीं खोल सकता, और आईएएस आईपीएस से पूछा जाए वो क्वेश्चन उत्तर तत्काल करने लगता है। मैं जानता हूं कि गांव के एक व्यक्ति का पर्चा बनाना ये मान के चले 100 आईएएस आईपीएसओं के बराबर होता है, और गांव का एक व्यक्ति संतुष्ट हो जाए तो हजारों हजारों गांव एक साथ संतुष्ट हो जाता है। आज भी गांव स्थिति पे देखने को मिलता है, मुखिया बोलता है, गांव का एक मुखिया होता है जो कह देता है पूरा गांव मान जाता है। जैसे एक आईएएस आईपीएस भी किसी को बोले ना तो कहेगा हाँ होता होगा, लेकिन गांव स्तर पर एक मुखिया बोल दे पूरा गांव एक सूत में निकलता है, एक रास्ता निकलता है। इसलिए समस्त ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों को मैं पुनः पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद देता हूं। साथ ही त्रिदंडी स्वामी जी महाराज अपने भाई संत योगी श्री लक्ष्मीनारायण दास जी महाराज जी को, जिनके कारण मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला। आप लोग दरबार देखिएगा, गली में कोई भी चर्चा नहीं करेगा, ध्यान रखें।